हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने आज ये बताने जा रहा हूँ कि वैक्सीन की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं मुझे। Hey everyone, welcome back to the channel. This is RPJ and I hope you are fine. आज है 10 तारीख 10 मई और देखते देखते एक महीना फिर से निकल गया। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत एक बात से करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम घर में हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, 3 वक्त का खाना मिल रहा है या 2 वक्त का भी मिल रहा है, छत है घर पे असर पे, तो इसका थैंक्स करें, इसके शुक्रगुजार हों। रुबैका अपने ट्यूशन करके आ रही थी वापस एंड घर पे आके उसने बताया कि उसको एक बात से बड़ा अजीब सा लगा कि एक अंकल आए और उन्होंने बोला बेटा ये पेन ख़रीद लो और मुझे पैसे मत दो, आटा दिला दो। ये बात सुन के मैं, साक्षी और उसकी मम्मी तीनों शौक रह गए एंड दिल में ना यहाँ पर एक शौक लगा, अजीब सा हुआ और मेरे आँखों में अचानक से आंसू आ गए। मैं उसको रोक रहा था कि किसी को दिखे ना, जनरली शोर नहीं करता मैं, और अभी भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है ना। हम कितने क्या बोलते हैं अच्छे से रह रहे अपने घर में और हमें बाहर का कुछ अंदाज़ा नहीं है कि लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, या लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, इवन रहने के लिए घर नहीं है, सड़क पे रहते हैं, वो कैसे रह रहे होंगे। और हम कई बारी कंप्लेंट्स करते हैं अपनी चीज़ों के लिए और हमारी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी होती हैं और हम ये नहीं सोचते कि एटलीस्ट जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा इमोशनल तरीके से हो रही है। दोपहर और ऑलरेडी हो चुकी है, बल्कि शाम हो गई है, 4 बजने वाले हैं शाम के। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि हेल्प ईच अदर, एंड अगर आपको कोई आसपास मिलता है उसको ज़रूर से फीड कर दो, एटलीस्ट खाने को दे दो, कपड़े दे दो या फिर कुछ भी, पानी पिला दो, एनीथिंग यू कैन डू आप करिए, ज़रूर से करिए, हम भी कोशिश करेंगे। तो अब आई होप आप लोगों को माइक ऊपर से नज़र नहीं आ रहा हो क्योंकि मैंने जुगाड़ करा और जुगाड़ है ये काट दिया, मैंने काट दिया, नहीं आगे यूज़ में आएगा। मान ले मेरे को दूसरा कैमरा लगाना उसका पीछे, फिर ये लंबा होगा तो मैं इसका चिपका के लगाऊंगा, इसको रखूँगा मैं, विल बी यूज्ड जुगाड़। तो आज मैं ऐसे ही बना हुआ बैठा हूँ, मेरा आधार कार्ड आ गया है। देखो भैया, किसको आधार कार्ड चाहिए प्रिंटेड गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको पैसे देने पड़ेंगे तब आएगा, ठीक है। तो मैंने पैसे दिए थे, मेरा आ गया मात्र 50 रुपये। ये रहा मेरा आधार कार्ड, आया बहुत टाइम में लेकिन टाइम लग गया। वाह अरे भैया, ये रहा मेरा आधार कार्ड, मेरा आधार मेरी पहचान। अच्छा है यार, ज़िंदगी में पहली बार मिला है ऐसा कुछ, आधार कार्ड, नहीं तो प्रिंट आउट से काम चला रहे थे। तो वीडियो के टाइटल से ये मत सोचिएगा कि वैक्सीन के डिसएडवांटेजेस हैं बहुत सारे और इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो पूरी देखें आप, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने आज ये बताने जा रहा हूँ कि वैक्सीन की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं मुझे। तो मैं आपको बता दूं, मुझे 0 साइड इफ़ेक्ट हुए हैं अभी तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप शायद अलग अलग देख रहे हो, अलग अलग वीडियोस में देख रहे हो, अलग अलग क्या बोलते हैं, लोग आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं। 2 तरीके की वैक्सीन है, एक तो है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। 18+ वाले लगवा सकते हैं कोवैक्सीन और 45+ वाले लगा सकते हैं कोविशील्ड। ये दोनों हैं, एज में डिफरेंस किया है इन लोगों ने, आई डोंट नो किस लिए, बट ये 2 तरीके की अभी वैक्सीन आई है जो कि लगवा सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो कोविशील्ड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये है कि अगर आप नॉर्मल टीटी का इंजेक्शन भी लगवाते हो तो भी आपको बुखार नॉर्मली 1 दिन का होता ही होता है। तो कोविशील्ड मेरे चाचा चाची ने लगवाई, मेरे डैडी ने लगवाई, मेरी बुआ ने लगवाई, एंड ऑल आर अलाइव। बेसिक पॉइंट तो यही है ना, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये उठ रहा है ना कि लोग मर जाते हैं, एंड ऑल आर अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आगे भी वो रहे, हम तो यही चाहते हैं। साथ ही साथ आफ्टर इफेक्ट क्या है, आफ्टर इफेक्ट ये है कि उनको हुआ था बुखार,
जिसमें से चाचा को तो हुआ ही नहीं, मेरे चाचा को तो हुआ ही नहीं। तो सिर्फ बुखार हुआ था, वो भी 1 दिन का। इनफैक्ट बुआ तो कोविड पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन वो अब ठीक है। बुआ मेरी कोविड पॉजिटिव हो गई। देखो यार, ये मत समझना कि ये जो वैक्सीन लगवाने से कि हमें कोविड तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर एक तरीके से, और कहीं ना कहीं हद तक ये हेल्प करता है कि आपको कोविड से उस बड़े इफेक्ट से बचा सके। सो ये था कोविशील्ड का, जिससे हल्का फुल्का बुखार था उन्हें, 1 दिन का 1.5 दिन का। मेरी बुआ को कोविड भी हो गया था, उसके बाद अभी वो ठीक है, एकदम स्वस्थ हैं। सेकंड डोज सबने जा कर के लेनी है। मेरे डैडी ने आई थिंक ले ली है। डैडी ने ले लिए दोनों? मेरे फूफा ले चुके हैं आज ही। तो ये था कोविशील्ड का। अब बात करते हैं कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन मैंने लगवाई है, साक्षी ने लगवाई है, रेबेका ने लगवाई है, और किस किसने लगाई मेरे जान पहचान में 18+? सब सोच रहे हैं अभी पता नहीं भाई और किसने लगवाई। तो हम तीनों ने लगवाई है, एंड वी आर व्हाट, सी वी आर अलाइव। हम भूत नहीं बने हैं, हम आपके सामने पूरे शारीरिक रूप में आपके सामने हैं। सो देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ कोवैक्सीन और एनी वैक्सीन। देयर कुड बी अ आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट हो सकता है किसी भी वैक्सीन का, किसी भी बूस्टर का आफ्टर इफेक्ट होता है। तो बुखार हो सकता है और दर्द हो सकता है। हमारा रेबेका के, साक्षी के लेफ्ट हैंड में हमारे लगा था, तो इस हाथ में थोड़ा दर्द रहा था 2 दिन का। मेरा भी 2 दिन का था, पर वो हल्का था, इनका थोड़ा सा ज़्यादा था। तो बस इतना ही आफ्टर इफेक्ट है। तो अगर आप ये टाइटल सोच करके वीडियो देखने के लिए आए हो कि भैया इसमें ये बताएगा कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, ये टोटली आपकी चॉइस है, आपको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद मेरे साथ कैसा रहा और मुझे कैसा लग रहा है। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा, बट मुझे कुछ हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लगवा सकते हो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये पैसों में बिक्री होती तो बात भी होती है कि सोच लिया जाता है, कि सोच रहे होते हैं कि भाई हम कब लगवाएं, कितना का हमें पैसा लगेगा, हमें पैसा लगाना पड़ेगा तब जाएगी लगेगी। तो हम सोच रहे हैं कि हाँ लगाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं लगवा रहे अभी। तो अभी पैसा तो नहीं लग रहा है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली डोज तो फ्री है। अभी हमारा 28 से 40 दिन के बाद सेकंड डोज आएगी, तब शायद वो बिकने लगे या तब भी ना बिके, वो डिपेंड करता है आगे इन फ्यूचर में कितनी अलग अलग वैक्सीन्स आ जाती हैं। तो अगर आप लगवाना चाहते हो, यू कैन गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ ऑन cowin.gov.in। उस पर नहीं हो रहा, आरोग्य सेतु पे भी हो रहा है, बट वो ठीक से नहीं हो रहा है। आरोग्य सेतु पे आप ट्राई कर सकते हो, और cowin.com cowin.gov.in ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ से जाकर के अपना आपको रजिस्टर करा सकते हो। रजिस्टर अभी करा लो, और जैसे जैसे आपको लगे कि उसमें स्लॉट्स खाली हो रहे हैं, वैसे ही जाकर के स्लॉट्स आप बुक करा सकते हो। तो गाइस, टाइटल जैसा भी है, मैंने होता है कई बार ना, हम नेगेटिव टाइटल डालते हैं, हमें अंदर जाकर के क्या मिलता है, पॉजिटिव चीज़ मिलती है। तो आप लोगों को यहाँ तक आकर्षित करने का था। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होते हैं कि भैया क्या डिसएडवांटेज है, क्या बुराई है इसमें। बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हमें भी शुरुआत में ही हुआ था कि भाई हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद कुछ ना कुछ तो उल्टा फुल्टा हो सकता है, बट कुछ नहीं हुआ। मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं था जब मैं वैक्सीन लगवाने गया था। तुम्हारे माइंड में था? नहीं, दुआ करके गए थे, we were wearing the armor of God। हाँ, बल्कि मैं तो फ्यूनरल अटेंड करके गया था। सोचो, इस हालत में मेरा टाइम स्लॉट भी निकल गया था। मैंने एक बार के लिए सोच लिया था चलो अगली बार करा लेंगे। फिर साक्षी ने बताया कि आगे तक कोई स्लॉट है ही नहीं, तो मैं वहाँ पर चला गया। उन लोगों ने, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों ने कोई दिक्कत नहीं करी, कोई ऐसी बात नहीं करी कि आपका स्लॉट निकल गया ये वो। मैं गया, पहले नंबर मेरा आ गया, मैं जाकर के वहाँ पर लगवाया। आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन में उन्होंने रखा, आधे घंटे के लिए अपने पास बैठा करके। उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है आपको वैक्सीनेशन लगाने के बाद। आपको दारू नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, 3 दिन तक 72 घंटे तक आपको कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना, और ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी जो थोड़ा सा लोड दे आपके शरीर पे। कोशिश करें वैक्सीन लगवाने के बाद आप
10 दिन तक एटलीस्ट घर पे रहें और अपने आप को क्वारंटाइन करके रखें। अब बात आती है कि कौन इसको लगवा सकता है और कौन नहीं लगवा सकता। तो जिसको बीपी कह रहा हूँ मैं, जिसको शुगर या डायबिटिक की प्रॉब्लम, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे लगवा लें। अगर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है, कहते हैं ना तो भी ठीक है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़ जितने भी कंसीव कर चुके हैं वो अभी इस वैक्सीन को ना लगवाएं। तीसरा, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है वो इस वैक्सीन को अभी ना लगवाएं। तो बच्चे कौन? जिनको ये सब चीज़ें नहीं हैं वो अभी वैक्सीन को लगवा सकते हैं। चौथा, जिनको अभी कोरोना है वो भी ना लगवाएं। अपने आप को रिकवर करें, 17 दिन का जो टाइम होता है उसमें अपने आप को रिकवर करें, उसके भी 25 दिन बाद आप जा कर के लगवा सकते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है क्योंकि हमने लगवा ली है फर्स्ट डोज। गो, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, अगर आपको डर नहीं लगता, यू कैन गो। ठीक है, हमें तो भैया डर नहीं लगता। सो नाउ वी आर गोइंग टू वॉच जुपिटर्स लेगेसी। एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, सुना है अच्छी है थोड़ी सी, तो हम देखेंगे। साथ ही साथ विल हैव डिनर नाउ, रात हो गई है तो इस ब्लॉग को मैं एंड करने जा रहा हूँ। एंड करते करते यही बोलूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ध्यान रखें, सब घर पे रहें और जितना हो सकता है सेफ्टी मेजरमेंट्स लें, अपने आप को स्वस्थ रखें, हष्ट पुष्ट रखें। ठीक है, और वैक्सीन लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी है तो आपकी मर्ज़ी। Go what you want to do, but don't trouble yourself. Okay guys, so see you tomorrow with a new vlog, with some new thought, with some new things. So God bless you, take care, bye bye, and your love is all we need.